हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DIA क्लासेस। आप सभी हाई स्कूल के 2024 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आज हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे और हमारे टॉपिक का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं: माध्य, माध्यिका, बहुलक। सबसे पहले हम शुरू करते हैं माध्य। माध्य क्या होता है? माध्य को हम मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। मीन देखिए, एक तो होता है अवर्गीकृत आंकड़ों का, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ों का। अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य होता है वो संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, अर्थात मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थात अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। ये फॉर्मूला होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है। और इसी में आता है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ये तो हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों का, और दूसरा जो होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। इसमें बेसिकली 3 टाइप के होते हैं समांतर माध्य। एक प्रत्यक्ष विधि होता है, एक कल्पित माध्य विधि होता है, एक पद विचलन विधि होता है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पहला प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में जो माध्य होता है x बार सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि जिसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा f। ठीक। और एक होता है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि ये होता है आपका x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। ये हमारे पास 3 विधियां होती हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की। पहला है प्रत्यक्ष विधि, जो बहुत आसान होती है, आपको थोड़ा सा गुणा भाग ज़्यादा करना होता है लेकिन आसान होती है। कल्पित माध्य विधि, इसमें आपका a प्लस a क्या होता है? माध्य, जो हमारे वर्ग माध्य होता है, माध्यमान होता है, उसमें से कोई एक संख्या ली जाती है। हालांकि सवाल आएगा तो उसमें हम समझाएंगे। और ये होता है पद विचलन विधि। तीनों ये फार्मूले हैं जिससे हम माध्य ज्ञात करते हैं। इसके बाद आता है माध्यिका। क्या आता है? माध्यिका। इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं। माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही चीजें होती हैं, जिसको हम मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक। तो ये है। तो इसमें तो एक 3 ही कॉलम होते हैं। एक वर्ग अंतराल होता है, एक बारंबारता होती है, तीसरी होती है संचयी बारंबारता। तो इसका जो माध्यक का फार्मूला होता है ये होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। यही एक फार्मूला है माध्यक का। क्योंकि अवर्गीकृत आंकड़ों में तो 2 होते हैं, एक सम और विषम के लिए, लेकिन यहाँ पे हाई स्कूल में आपको यही पढ़ना है जो कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। और इसके बाद होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। बहुलक का फार्मूला होता है, देखिए बहुलक आप जैसे जानते हैं कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, बारंबारता अधिकतम हो,
उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक होता है। जैसे एक क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, जिसमें से 35 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, तो बहुलक किसका हो गया? क्योंकि भाई बच्चों के बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है, उनका बारंबारता ज़्यादा है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? लड़कों की संख्या बहुलक होगी। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का पहले तो फॉर्मूला, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति माप से मान के चलो कि कम से कम 6 से 8 सवाल नंबर आने हैं, तो इसमें सब पहले तो आपको फार्मूला अगर पता होगा तो आप निश्चित रूप से सवाल को कर लोगे। आपको बस तरीके को समझना है। और एक और होता है जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध। देखिए माध्य माध्यिका में बहुलक में जो संबंध होता है, इसको बहुत हर बच्चे को याद होना चाहिए। बहुलक जिसको हम मॉड बोलते हैं, मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माध्यक -2 गुणे माध्य। ये सबको पता होना चाहिए। इसको बहुविकल्पी में भी बना सकता है क्वेश्चन, या इसमें से बहुलक दे दिए, माध्यक दे दिए, माध्य पूछ सकता है, माध्य माध्यक दे के बहुलक पूछ सकता है, या माध्य बहुलक दे के माध्यक पूछ सकता है। मतलब तीनों में से कोई दो पार्ट्स दे देगा और आपको तीसरा ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुविकल्पी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला से, और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको अगर दो चीज़, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दे दिया कि हमें माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आपको तीनों ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, कोई दो ज्ञात कर लीजिए इस फार्मूले का प्रयोग करके और तीसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए